सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भिटवा पंचायत में रास्ते के विवाद को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होती जा रही है। हाल ही में एक पक्ष के द्वारा स्थानीय मंत्री से प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद दूसरा पक्ष भी दस्तावेजों के साथ सामने आ गया। दरअसल भिटवा पंचायत में निजी भूमि में एक रास्ते को निकलने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय मंत्री के दबाव में भूमि स्वामी के पुत्र के द्वारा रास्ता बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को लेकर आज दूसरा पक्ष भी सामने आ गया और उसने उस भूमि को अपनी निजी भूमि बताते हुए दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिए और इस विवाद को पंचायत चुनाव के विवाद से जोड़ा जा रहा है। दरअसल जिस भूमि में रास्ता होने की बात की जा रही है वहां पहले से ही प्रशासनिक अधिकारी एवं एक विशेष दल के द्वारा जांच की जा चुकी है। ग्राम भिटवा में मेरे पिताजी के नाम से राजी है 281 और 282 बटा 23। उसी के बगल पे जगमोहन पांडे, मदन मोहन पांडे और रामसिया विश्वकर्मा, गौरी विश्वकर्मा की भी अराजी लगी। ये लोग हमारी जमीन में जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्ती रास्ता लेना चाहते हैं। इसके पहले मैं धारा 250 के तहत तहसील में प्रकरण दायर किया था, जिसमें तहसीलदार महोदय जी ने बेदखली का आदेश पारित किया। बेदखली का आदेश पारित होने के बाद ये लोग रीवा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जाकर 39 का आवेदन दिए और उसमें मेरे पिताजी को भी ये पक्षकार बनाया। वहां से नोटिस आती है, नोटिस आने के बाद हमारे पिताजी हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद हम वहां अपना पक्ष रखते हैं। पक्ष रखने के बाद ये लोग वहां स्टे लेने जाते हैं कि उनके खेत में 10 बाई 350 फीट का रास्ता है, तो उसमें रोक लगाई जाए। लेकिन माननीय न्यायालय जी ने उनको स्टे नहीं दिया, वहां भी उनको स्थगन नहीं मिला। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जब माननीय न्यायालय के यहाँ चल रहा था प्रकरण, तो ये एसडीएम साहब के हाथ से आवेदन करते हैं, अपील में जाते हैं। जो तहसीलदार का आदेश था उसके अपील में जाते हैं। तहसीलदार हुजूर एसडीएम ने उनकी सुनवाई के बाद उसमें ऑर्डर किए कि जो अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार का न्यायालय का आदेश, वो विधि संगत आदेश किया गया है और इनकी अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि जब वरिष्ठ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पर अपील का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद जिनको यहाँ भी स्टे नहीं मिला, न्यायालय में भी स्टे नहीं मिला। अब ये कहते हैं कि राजस्व में इन लोगों का, ये पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं तो इनका दबदबा है, तो क्या हमारा दबदबा न्यायालय में भी है? न्यायालय में इनको स्टे नहीं मिलता है। जब न्यायालय में स्टे नहीं मिलता है तो हम उसमें एक आवेदन लगाते हैं कि माननीय न्यायालय से अपील करते हैं कि हमारे 281 और 282 बटे 1 में स्थल निरीक्षण करवाया जाए। क्या मौके पर 350 फीट लंबा, पूरे 10 फीट चौड़ा, क्या मौके पर रास्ता मौजूद है? माननीय न्यायालय ने कमिश्नर, तहसीलदार हुजूर को कमिश्नर नियुक्त किया और कमिश्नर नियुक्त करने के बाद हुजूर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षण बनकुइयां और 5 अन्य पटवारी दल, 6 लोग मिलकर एक दल गठित किए, टीम गठित किए जांच, और टीम गठित करने के बाद दोनों पक्ष को, वादी और प्रतिवादी दोनों को लिखित में सूचना जाती है। सूचना जाने के बाद 14 अप्रैल 2025 को जांच दल जाता है सुबह 9 बजे और जांच दल द्वारा जब वहां पर और गांव के हमारे अन्य लोग भी थे, इधर उधर के बगल के हमारे जो सरहदी काश्तकार थे और गांव के वरिष्ठ लोग भी थे, जांच दल द्वारा जब पूरे हाथ निरीक्षण किया जाता है एक एक पॉइंट का, तो निरीक्षण में ये पाया जाता है कि ये लोग, इनकी आराजी 279-280 है। मेरे पास इसका नक्शा भी है। 279 और 280 जो आराजी है, ये 279 और इसमें 279 आराजी है। ये देखिए रास्ते से ऑलरेडी लगी है, ये शासकीय रोड है, इसी से जब मैं सरपंच तभी बनाया था, ये ऑलरेडी ये रास्ते से लगे हैं। इसके बाद 278 वाले जो हैं, 278 वाले ये कहते हैं कि हमको भी रोड चाहिए। ये देखिए ऑलरेडी ये रीवा से लगे हैं, ये भिटवा से रीवा रास्ता जाता है। तो जब आपकी आराजी स्वयं शासकीय रास्ते से लगी है
तो आप क्या दूसरे में जबरदस्ती कर रहे हो। तो वहां पर राजस्व निरीक्षण और हमारे गांव के लोगों ने कहा कि अब आप ऐसा करो, समझौता कर लो। तो बोले समझौते में क्या करना है। हमने कहा कि भाई हमारी जमीन है, मैं तो पहले अड़ा मैं समझौता नहीं करूंगा। लेकिन जब गांव वालों ने कहा कि नहीं समझौता कर लीजिए, तो हमने कहा ठीक चलिए मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना है। तो बोले 5 फीट ये लोग अपनी जमीन दे दें, अगर इधर से भी चाहते हैं रास्ता 5 आप दे दीजिए। मैंने कहा साहब मुझे स्वीकार है, अगर ये 5 फीट देते हैं तो वो उसी कागज में मेरे पिताजी के सिग्नेचर है, और अगर मेरे पिताजी सिग्नेचर ना करे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। लेकिन ये दुकौड़ी लाल विश्वकर्मा लोग, जगमोहन पांडे लोग उस वादे से नट जाते हैं और वहीं पर ये कहते हैं कि मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर वहां के जो लोग कहते हैं कि जब आप जमीन नहीं दोगे तो दूसरे से आप जमीन क्यों ले रहे हैं। वहां जो जांच दल गया, जांच दल ने वहां पर लिखा कि मौके पर कोई 350 फीट लंबा गुणे 10 फीट चौड़ा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जब मौके ने ये लिखा, ये लोग दस्तखत करने से इनकार किए और वहां गाली गलौज मारपीट पर उतारू हुए, क्योंकि ये काफी सरहंग लोग हैं। ये इनके परिवार की, ये देखिए जगमोहन पांडे का लड़का राहुल पांडे जिला बदर का आरोपी है। रीवा कलेक्टर के यहाँ से ये जिला बदर, ये देखिए राहुल पांडे पिता जगमोहन पांडे, ये जिला बदर की कार्रवाई है। इसके बाद और इनके घर के लड़के जो ब्रजमोहन पांडे हैं, ये देखिए एक राहुल पांडे और चोरी के केस में रोड में सरिया उठाते हुए, लोहा ले जाते हुए, ये देखिए मुकदमा दर्ज है। क्या ये मैं मुकदमा दर्ज कराया हूं इनके ऊपर चौराहटा थाने में। द्वारिका पांडे के परिवार में अगर वास्तव में जांच कराई जाए, चौराहटा थाने से अगर जानकारी ली जाए, 1992 से 2025 तक इनके परिवार में 25 मामला पूरे घर के ऊपर दर्ज है। गांव वाले लोग इनके ऊपर दर्ज कराए हैं, घर के भाई भाई के ऊपर कराया, भौजाई देवर के ऊपर कराई है, पत्नी पति के ऊपर कराई। इस तरह कई ऐसे मामले अगर चौराहटा थाने से जानकारी कोई मान लीजिए आप लोग अगर लें तो वहां पर सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।